क्या आप ऐसी जगह अकेले जाना चाहेंगे जहां आपका मोबाइल नेटवर्क काम ना करे, जहां रास्ता सिर्फ पत्थरों का हो और गलती सिर्फ एक मौत ला सकती हो? एक ऐसी जगह जहां रेत भी चुप है और हवा भी डर के साथ बहती है। 2003 में एक आदमी गया और 127 घंटे बाद लौटा, अपना हाथ खुद काट कर। यह कहानी है एरन राल्स्टन की, और इस कहानी में सिर्फ थ्रिल नहीं, रियल साइंस, भयानक भूगोल और इंसानी हिम्मत की हदें हैं। एरन एक नौजवान इंजीनियर अमेरिका के कोलोराडो से था। बचपन से ही उसे पहाड़ों पर चढ़ना, पहेलियों को सुलझाना और अकेले एडवेंचर करना पसंद था। लेकिन उसकी एक आदत बेहद खतरनाक थी, कभी किसी को नहीं बताना कि वो कहां जा रहा है। 25 अप्रैल 2003 उसने अचानक तय किया कि वो यूटा की ब्लू जॉन कैनियन में जाएगा, एक ऐसी जगह जो अमेरिका की सबसे खतरनाक स्लॉट कैनियंस में मानी जाती है। ब्लू जॉन कैनियन यूटा के कैनियनलैंड्स नेशनल पार्क के पास स्थित है। यह जगह कोलोराडो प्लेटो में आती है, जहां जमीन रेतीली है और चट्टानें बनी होती हैं नावाजो सैंडस्टोन से। नावाजो सैंडस्टोन लाखों साल पुराना रेत और हवा से बना पत्थर है। यह देखने में खूबसूरत लगता है, लेकिन बहुत क्रम्बलिंग, टूटने वाला होता है। स्लॉट कैनियंस यानी बहुत संकीर्ण, लंबी और घुमावदार गुफाएं, जहां इंसान मुश्किल से गुजर पाता है। और अगर कहीं बारिश हो जाए तो ये कैनियंस फ्लैश फ्लड में मौत का जाल बन जाती हैं। 26 अप्रैल की दोपहर एरन एक संकीर्ण दरार से गुजर रहा था। नीचे लूज बोल्डर, ढीली चट्टान, ऊपर दीवारें और बीच में वो। जैसे ही वो एक चट्टान पर चढ़ता है, वो चट्टान ढुलक जाती है और उसके दाहिने हाथ को कैनियन की दीवार से जोर से दबा देती है। वो बाउल्डर करीब 360 किलो का था और सैंडस्टोन की वजह से वो वहां अटक गया। अब अरुण का हाथ बिल्कुल इमोबिलाइज्ड हो चुका था। उसके पास था आधा लीटर पानी, थोड़ा खाना, एक कैमरा और एक मामूली मल्टी टूल चाकू। वो हर दिन अपने कैमरे में रिकॉर्ड करता। हाय मॉम, सॉरी आई डिडंट टेल यू। अगर मैं मरा तो ये रिकॉर्डिंग मेरी आखिरी आवाज होगी। जैसे जैसे दिन बढ़े, उसका शरीर डिहाइड्रेट होने लगा। दिन में 40 डिग्री सेल्सियस तापमान और रात में 0 डिग्री सेल्सियस। वो अपनी पेशाब पीने लगा, शरीर की एनर्जी बचाने के लिए बिना हिले पड़ा रहता। इस बीच वो हेलुसिनेट करने लगा, अपना भविष्य देखता, एक बच्चा जो उसकी गोद में खेल रहा हो। यही सपना उसकी आशा बन गया। 5वें दिन वो मानसिक रूप से तैयार हो चुका था। उसे एहसास हो गया, अगर अब भी कुछ नहीं किया तो अगले 24 घंटे में उसकी मौत तय है। उसने खुद से कहा, मैं अपना हाथ काटूंगा और बचकर निकलूंगा। उसके चाकू की धार कमजोर थी, लेकिन हिम्मत जब आग बन जाए तो इंसान खुद पर प्रयोग भी कर सकता है। उसने मांस काटा, नसें काटी और फिर हड्डी को 2 दीवारों के बीच जोर से झटका देकर तोड़ा। उस आवाज ने सब बदल दिया। एरन ने खुद को खून से लथपथ निकाला, 65 फीट ऊंची दीवार से नीचे गिरा और रेगिस्तान में 11 किलोमीटर पैदल चला, बिना हाथ, बिना पानी। आखिरकार उसे एक परिवार मिला जिसने हेलीकॉप्टर को बुलाया। और एरन बच गया। एरन ने बाद में कहा, मैं जानता था अगर मैं फंसा रहूं तो मर जाऊंगा, लेकिन अगर मैं अपना हाथ दे दूं तो शायद जिंदगी मिल जाए। ब्लू जॉन कैनियन जैसे जगहों पर जाना हो तो हमेशा किसी को बताओ कि तुम कहां जा रहे हो। जीपीएस, ट्रैकिंग डिवाइस, इमरजेंसी किट, सब जरूरी है। नावाजो सैंडस्टोन जितना सुंदर होता है उतना ही धोखेबाज। नेचर की खूबसूरती के साथ उसकी क्रूरता को समझना जरूरी है। 127 घंटे सिर्फ एक फिल्म नहीं, ये इंसान की हिम्मत, दर्द और पुनर्जन्म की कहानी है। क्या आप में इतनी हिम्मत है कि आप मौत के सामने खुद को नया जन्म दे सको?